नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष की हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रधान कवि महाकवि सूरदास के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करेंगे। जब हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा, जायसी को पढ़ा, तो मैंने चर्चा की कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जायसी की तुलना संस्कृत के बाणभट्ट से करते हैं या अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि ब्राउनिंग से करते हैं चित्रमयी भाषा के लिए। इसी तरह से जब केशवदास को हम पढ़ रहे थे तो केशवदास की तुलना अंग्रेजी के बड़े कवि जॉन मिल्टन से करने वाले विद्वानों की मैंने चर्चा की थी। लेकिन सूरदास की तुलना किनसे की जाए? न आप होमर से उनकी तुलना कर सकते हैं, न संस्कृत के अन्य किसी कवि से उनकी तुलना कर सकते हैं। एक तरह से सूरदास न केवल हिंदी में बल्कि विश्व की प्रमुख भाषाओं में अतुल्य कवि नजर आते हैं। सूरदास जो लिखकर चले गए, जो गाकर चले गए, जो कहकर चले गए, वह इतना रससिक्त है, इतना मधुर है कि 400, 450, 500 वर्षों के बाद भी उसका माधुर्य चुका नहीं है। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास जी के जन्म की बात करें तो इतिहास में, जिसके ठीक इतिहास भी नहीं कह सकते, लेकिन जो कवियों की संकलन की जो परंपरा हिंदी में चली मध्यकाल में, तो एक तो सूरदास जी की स्वयं की एक रचना साहित्य लहरी में एक पद मिलता है और उस पद के आधार पर कई विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी थे वे पृथ्वीराज रासों के रचयिता यशस्वी कवि चंद बरदाई के वंशज हैं। हालांकि अधिसंख्य विद्वान इस पद को प्रक्षिप्त मानते हैं और उस समय के अनेक जो कवियों के जीवनी परक आख्यान न कहे तो उनको आपको कहिए कि काव्य संकलन करने वाले कवि हैं। जैसे नाभादास ने भक्तमाल लिखा, गोकुलनाथ ने 84 वैष्णवन की वार्ता लिखी, तो उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि सूरदास जी थे वो चंद बरदाई के वंशज थे, बल्कि सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण उन्होंने माना है। 84 वैष्णवन की जो वार्ता है उसमें भी सूरदास है वे भाट नहीं माने गए, न चारण माने गए हैं, बल्कि ब्राह्मण माने गए हैं। सूरदास जी की जन्म के विषय में मान्यता है कि संवत 1540 में इनका जन्म हुआ। अगर आप विक्रमी संवत में से 57 घटा देते हैं तो आपको ईस्वी सन दिखाई आ जाएगा आपके सामने। 1540 में से 57 घटाएंगे तो 1483 ईस्वी आता है। तो 1483 ईस्वी के लगभग इनका जन्म माना जाता है और संवत 1535 यानी ईस्वी सन में बात करें तो 1478 ईस्वी के आसपास उनका देहावसान हुआ। सूरदास जी की जन्म स्थान को लेकर के और दो मत प्रचलित हैं। जो गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता है उसके अनुसार सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित गऊ घाट के पास रुणकता नामक स्थान में हुआ था। लेकिन सूरदास जी जिस पंथ के अनुयायी हैं, जिस मत के अनुयायी हैं, पुष्टि मार्ग के, उस पुष्टिमार्गीय संत हरिराय जी का मत इससे भिन्न है। हरिराय जी के अनुसार दिल्ली से 4 कोस की दूरी पर सीही नाम का गांव है जहां सूरदास जी का जन्म हुआ। आधुनिक समय के अधिसंख्य हिंदी आलोचक हैं वो इसी मान्यता को महत्व देते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सूरदास जी मात्र 6 वर्ष की वय में अवस्था में घर से निकल पड़े थे और घर से 4 कोस
दूर एक तालाब के किनारे जाकर रहने लग गए थे। और किंवदंती है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, भगवान की भक्ति में बाल्यावस्था से ही रम गए। एक जमींदार ने रहने के लिए छोटा सा झोंपड़ा उस तालाब के किनारे बना दिया और सूरदास जी बैरागी होकर के और वहीं रहने लगे। वे जन्म से अंधे थे, ऐसी जन मान्यता है। हालांकि सूरदास जी की कृत जो वर्णना है, सूरदास जी का साहित्य देखें तो उसमें जो इतना सूक्ष्म पर्यवेक्षण दिखाई देता है, उससे बहुत सारे लोग संदेह करते हैं कि ऐसा व्यक्ति, इतना सूक्ष्म और हृदयग्राही चित्रण करने वाला व्यक्ति है, वो जन्मांध नहीं हो सकता। लेकिन ये चमत्कारिक प्रतिभा थी सूरदास जी की, अधिसंख्य लोग उन्हें जन्मांध ही मानते हैं। सूरदास जी गऊ घाट पर रह रहे थे और उस समय कृष्ण भक्ति आंदोलन के एक बड़े पुरोधा पुरुष वल्लभाचार्य जी थे, वे गऊ घाट पे आए। लोगों ने उनसे चर्चा की कि यहाँ एक भक्त जी रहते हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, खुद भजन बनाते हैं और गाते हैं। तो ये वल्लभाचार्य जी से भेंट होते हैं सूरदास जी की, और वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कुछ गा के सुनाओ। तो सूरदास जी भजन गाते हैं, प्रभु हों सब पतितन कोटि को, या मौसम कौन कुटिल फल का, तुलसी की उस परंपरा में। यानी सूरदास दास्य भक्ति की, विनय के पद गाते हैं कि मैं दीनहीन हूँ, प्रभु सर्वशक्तिमान है। वल्लभाचार्य जी ने ध्यानपूर्वक 2 पद सूरदास जी के सुने जो विनय के थे, दास्य भाव के थे। जो ही सूरदास जी का गाना बंद हुआ, गाया बहुत अच्छा, स्वर बहुत अच्छा था, संगीत का ज्ञान बहुत अच्छा था, किंतु वल्लभाचार्य जी ने कहा, ब्रज भाषा में कहा कि सूर वेखे गिघियात काहे कहो, कि सूर का मतलब वीर, तुम्हारा नाम तो सूर है और तुम इस प्रकार रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं सब अधम ही नहीं है, मैं सब अधमन कोटि को, सारे पापियों में भी मैं सबसे बड़ा पापी। ये घिघिया क्यों रहे, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? सूर हो तो अपना सूरत्व प्रकट करो, भगवान की लीला गान करो, वल्लभाचार्य जी ने कहा। और सूरदास जी ने अपनी पीड़ा बताई कि मैं तो नेत्रहीन हूँ, मुझे भगवत भक्ति का, भगवत लीलाओं का कोई ज्ञान नहीं है। वल्लभाचार्य जी सूरदास को अपने साथ ले गए, मथुरा ले गए और वहाँ उन्हें भागवत की कथा सुनाई। भगवान कृष्ण की लीला स्वयं वल्लभाचार्य जी सुनाते हैं और सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के निर्देशानुसार उस लीला को, भगवान कृष्ण की लीला को, जो मूलतः भागवत पुराण पर आधारित है, उसे हिंदी में गाते हैं और एक अनूठा संसार रच उठता है हिंदी में। सूरदास का सूर सागर रचित होता है और ऐसी लोक मान्यता है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद सूरदास ने कहे हैं। नेत्रहीन थे तो लिखते तो नहीं होंगे, अन्य लोगों ने, अन्य भक्तों ने संग्रह किया है उनका, लेकिन सूरदास जी तो सारस्वत थे, सरस्वती सिद्ध थी उन्हें, और वे गाने बैठ जाते, भाव आते, अपना पद बन जाता। वल्लभाचार्य जी ने उनकी अनन्यता देख करके, उनकी भक्ति निष्ठा देख करके, और उस समय की प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर श्रीनाथ जी के मंदिर में उन्हें कीर्तनिया नियुक्त कर दिया। आप मेवाड़ के विद्यार्थी हैं और आपको ये गौरव होना चाहिए, गौरव का भान होना चाहिए कि सूरदास जी जिनके सामने बैठकर पद गाया करते थे, वे श्रीनाथ जी आज आपके मेवाड़ में हैं। जो मथुरा में थे वे आज मेवाड़ में हैं। ब्रज से महाराणा राज सिंह के समय श्रीनाथ जी की प्रतिमा है, वह मेवाड़ आई थी और यहाँ नाथद्वारा में प्रतिष्ठित है। तो सूरदास जी यहीं बैठकर भगवान, इसी प्रतिमा के सामने, भगवान के सामने अपने पद गाया करते थे। अब आजकल जैसे 1.25 लाख पदों की चर्चा की जाती है और उसे सूर सागर नाम भी इसलिए दिया गया है कि वह वात्सल्य का, वह श्रृंगार का, भक्ति का, रसमयता का सागर है। लेकिन वर्तमान में इसके 5000 के लगभग पद हैं, वो प्राप्त होते हैं। सूरदास जी जो लिख गए वह अनूठा है। जो उन्होंने विनय के पद लिखे हैं वे भी इतने सरल हैं और बोधगम्य हैं। जैसे आप पूरी की पूरी विनय पत्रिका पढ़िए तुलसीदास जी की,
आपको बहुत जगह ऐसा लगा बहुत शुष्कता है, लेकिन सूरदास जी के विनय के पद्मों में भी आपको सरसता नजर आएगी। जब आप पढ़ेंगे मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, तो आपको ये सहज ग्राह्य भाव, आपके सहज ग्राह्यता आपके मन में आ जाएगी। सूरदास को लगेगा हाँ ये चीज़ समझ में आने, बहुत आसानी से समझ में आने वाली। लेकिन आप विनय पत्रिका पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे पद ऐसे मिलेंगे जो बहुत जटिल मिलेंगे, बहुत दार्शनिक मिलेंगे, बहुत गहरे आत्मबोध के पद होंगे। लेकिन सूरदास जी में सहजता आरंभ से रही। विनय के पद लिखे तो भी वो सहज ग्राही थे। जब उन्होंने वात्सल्य के पद लिखी तो आह क्या कहें, अनूठा। संसार में ऐसा कोई कवि नहीं मिलेगा वात्सल्य के क्षेत्र में जिसकी तुलना सूरदास से की जा सके। सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन के कारण साहित्य शास्त्र में एक नया रस आविष्कृत हुआ, वात्सल्य रस। संस्कृत के जो पारंपरिक 9 रस हैं उनमें वात्सल्य रस का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन सूरदास जी ने वात्सल्य के ऐसी रसधार बहा दी कि साहित्य के पंडितों को वात्सल्य को एक रस के रूप में और वत्सलता को, वत्सल रति को एक स्थायी भाव के रूप में स्वीकृति देनी पड़ी। जब उन्होंने प्रेम का वर्णन किया, श्रृंगार का वर्णन किया, तो वह भी अनूठा। जब उन्होंने वियोग श्रृंगार का वर्णन किया भ्रमर गीत के माध्यम से, तो वह भी अनुपम, अनूठा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बड़ी मार्के की बात कही है। सूरदास पे बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके भी, और हिंदी के बड़े आलोचक ऐसी बात नहीं कर पाए, सूरदास का ऐसा मूल्यांकन नहीं कर पाए जैसा जो आचार्य शुक्ल है वो कुछ पृष्ठ अपने इतिहास में लिख करके और कर गए। या जो त्रिवेणी उनकी पुस्तिका है उसमें जो सूरदास पे भी आलोचना लिखते हैं उसमें कर गए। वे लिखते हैं कि सूरदास हैं वे वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झाँक आए हैं, और आगे होने वाले कवियों की उक्तियाँ सूरदास की जूठी सी प्रतीत होती हैं, जूठन सी प्रतीत होती हैं। तो ये बड़ा ये मूल्यांकन है सूरदास जी का आचार्य शुक्ल द्वारा। सूरदास के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो कहा जाता है कि उनके पिताजी थे वे रामदास जी थे। ब्रज क्षेत्र में सूरदास जी ने निवास किया। सगुण भक्ति परंपरा, जो कृष्ण भक्ति की परंपरा है, उसमें सूरदास जी आते हैं। सूरदास जी के गुरु की मैंने चर्चा की कि जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य जो वल्लभ है, वल्लभाचार्य जी हैं, वे सूरदास जी के गुरु हैं। वल्लभाचार्य जी के निधन के बाद उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी हैं, वे गद्दी पे विराजमान होते हैं, महंत बनते हैं, और उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। अपने पिता के यानी विठलनाथ जी के, ये क्षमा कीजिएगा, वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्यों और स्वयं के 4 शिष्यों, इस प्रकार 8 कवियों को उन्होंने श्रीनाथ जी की सेवा में नियुक्त किया, अपना आशीर्वाद दिया, और वे जो कवि हैं वो अष्टछाप के कवि कहलाए। अब अष्टछाप की कवि की कई बार परीक्षाओं में प्रश्न भी होते हैं, हालांकि हमें परीक्षा की दृष्टि से पढ़े ये आवश्यक नहीं है, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं, लेकिन पढ़ा जाना चाहिए कि ये 8 ही कवि क्यों, इनको अष्टछाप की कवि क्यों कहा गया। 8 थे इसलिए अष्टछाप, छाप इसलिए कि गुरु ने, आचार्य ने उन पर अपने आशीर्वाद की छाप लगा दी। लेकिन ये 8 कवियों को नियुक्त क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, 6 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? तो 24 घंटे में, दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के। श्रीनाथ जी के यहाँ अखंड कीर्तन चलता था। श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी की प्रतिमा के सामने अखंड कीर्तन चलता था। तो एक एक प्रहर के लिए एक एक कीर्तनिया नियुक्त करना था। तो 8 प्रहर के लिए 8 कवि बारी बारी से कीर्तन करते रहे। इसके लिए उन्होंने अष्टछाप की जो कवि मंडल है इसकी नियुक्त की। सूरदास जी की रचनाओं की यदि हम चर्चा करें तो सूर सागर उनकी बहुत प्रसिद्ध कृति है। सूर सारावली उनकी दूसरा ग्रंथ की चर्चा मिलती है, जिसमें सूर सागर की पदों का ही सार रूप में संकलन है, मुख्य मुख्य पद है, उनका संपादित रूप वहाँ मिलता है। साहित्य लहरी सूरदास जी की एक कृति है जिसमें दृष्टकूट पदों का संचय है, संकलन है। दृष्टकूट पद वे हैं जो एक तरह से क्लिष्टत्व दोष से ग्रसित हैं, बड़ी लंबी खींचतान के बाद में उनका अर्थ लग पाता है।
इसके अलावा नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला जैसे अन्य ग्रंथों की चर्चा की जाती है। हालांकि प्रामाणिक रूप से सूर सारावली, साहित्य लहरी और जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर, इनकी चर्चा सूरदास जी की रचनाओं में की जाती है। सूरदास जी का जो सूर सागर है वह भागवत पुराण पर आधारित है। भागवत पुराण के जो 12 अन्य जो सभी स्कंदों की लीलाओं को एक तरह से सूरदास जी ने गाया है हिंदी में, किंतु उनका जो 10वां स्कंद है जिसमें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं और उनकी जो रास लीला है, यौवन क्रीड़ा है, उसका वर्णन मिलता है। इनका सूरदास जी ने 10वें स्कंद का सविस्तार वर्णन किया है। सूरदास जी के समान जो बाल मनोविज्ञान का और मातृ हृदय का पारखी कवि दूसरा कोई ढूंढने से नहीं मिलेगा। सूरदास जी ने वात्सल्य का जैसा वर्णन किया है, एक एक बालकों की चेष्टाओं का, यशोदा हरि पालने झुलावे से सोते सोते बालक का, कबहु अधर हरि मूंद लेता है, कबहु पलक हरि मूंद लेता है, कबहु अधर पर खावे, यहाँ से लेकर के मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई हो, या मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, या मैया चंद खिलौनों ले हूँ, या शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरे निचलत रेन तन मंडित मुख ददिले। जैसे अनेक पद सूरदास ने एक एक चेष्टा का, ऐसे ऐसे मनोभावों का चित्रण किया है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इन मनोभावों का पंडितों ने अब तक नामकरण तक नहीं किया है। ऐसे ऐसी मानव चेष्टाओं का सूरदास जी ने अपनी कविता में अंकन किया। प्रेम का बड़ा मार्मिक, सुष्ठु, सहज वर्णन सूरदास जी ने किया है। जो राधा कृष्ण के आरंभिक परिचय का, बूझत श्याम कौन तो गोरी, कहाँ रहत काकी तो बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज गोरी, अद्भुत अद्भुत अनूठा वर्णन किया है। और जो विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, इसका तो वर्णन सूरदास जी ने अनूठा किया ही है। ये जो पूरा प्रसंग है विप्रलंब श्रृंगार का, ये भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध है। जब हम यथास्थान संबंधित पद पढ़ेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। और भ्रमर गीत में भी बहुत सारे पद हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक संपादित करके और मुख्य मुख्य पदों का संकलन किया भ्रमर गीत नाम से, भ्रमर गीत सार नाम से आचार्य शुक्ल जी ने संपादित किया। तो अब हम आगे कक्षाएँ होंगी तो हम सूरदास जी की जो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन्हें पढ़ेंगे। विनय संबंधी, बाल लीला संबंधी, मुरली महिमा संबंधी और श्रृंगार संबंधी। धन्यवाद।